प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि हमेशा मोदी का जो यार है गद्दार है का नारा लगाया करते हैं, उन्होंने भारत की बहुत ज्यादा तारीफ ही कर दी भाई। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ। अब आए ना लाइन पे। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। वजीर आज़म इमरान खान साहब साहब कुछ खाने को दो ना साहब। और एक भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। तेरा बाप आया। तो फिजा मैडम, आप ये बताइए कि आपको नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है? मोदी हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं। सच कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। सर, फॉरेन पॉलिसी कहते कहते मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है। आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि हमेशा मोदी का जो यार है गद्दार है का नारा लगाया करते हैं, उन्होंने भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ ही कर दी भाई। प्राइम मिनिस्टर ने भारत की जो खारजा पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि बहुत ही कमाल इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी है खारजा पॉलिसी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी न्यूट्रल पॉलिसी है जो कि कमाल की है। उन्होंने कहा देखें कहाँ एक तरफ इंडिया क्वाड में है, अमेरिका के साथ उसका अलायंस है क्वाड में, तो दूसरी तरफ वो रशिया से तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। हालांकि रशिया पर सैंक्शंस लग चुकी हैं और भारत रशिया से तेल खरीद रहा है पॉलिसी। तो क्या कभी उन्होंने देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या वहां के किसी मिनिस्टर की तरफ से वेस्ट के खिलाफ कंटेनरों पर और अपने जलसों में जाकर तकरीरें की गई हों? वहां से कभी किसी की तकरीर ऐसी देखी गई है कि जिसमें वेस्ट को ललकारा जा रहा हो, जिसमें कहा जा रहा हो तुम लोग होते कौन हो हमें ये कहने वाले, हम तो तुम्हारा ये कर देंगे, ओए बाइडन ये सब कुछ, हमें कॉल नहीं करते, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। उनकी न्यूट्रल पॉलिसी तो उनको तो ज्यादा ही बढ़ के कहना चाहिए कि भाई हम तो न्यूट्रल है, हमारे कुछ कह तो देखो, हम तो तुम्हारी धज्जियां बखेर देंगे। वो कभी धज्जियां बखेरते हुए नजर नहीं आए किसी की इस तरीके से, हालांकि उनकी न्यूट्रल पॉलिसी। तो खान साहब इस पे भी थोड़ी सी तवज्जो दे लें कि न्यूट्रल पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेन कंटेनर पे चढ़े, छत पर चढ़ जाएं आप और आप उनको ललकारना शुरू कर दें। और फिर उन्होंने यही बात नहीं की इंडिया के हवाले से, उन्होंने पेट्रोल की भी बात, और उस पर उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पेट्रोल की कीमत कम है, इंडिया में पेट्रोल की कीमत कहाँ पे पहुंची, बहुत ज्यादा उन्होंने कीमत बताई। वो होता क्या असल में, वो अपने उसमें करेंसी में पहले कन्वर्ट करते हैं उनकी करेंसी, तो वो जब अपनी उसमें कन्वर्ट करके बताते हैं तो वो पैसा बहुत ज्यादा वो बताते हैं। असल कीमत जो बताते हैं भारत में उससे कम कीमत होती है पेट्रोल की, लेकिन वो उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं क्योंकि वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूँ। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। सर, फॉरेन पॉलिसी कहते कहते मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है। आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो इनका कंपैरिजन करना पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल ज्यादा, पाकिस्तान के साथ ज्यादा। उनके एक तो उनका साइज देखें, उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें, आप करके देखें आप खुद। मैं ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, मैं पाकिस्तान को सनब नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल, ये कई दफा लोग समझते हैं शायद हम एंटी पाकिस्तान इज माई मदरलैंड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि अगर किसी की अच्छी चीज हो तो वो लाजमी उसकी बात करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर का कैलिबर देखें, उनकी डेडिकेशन देखें फॉर इंडिया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को कनेक्ट किया है दूसरे ममालिक के साथ। I'm सरप्राइज, I'm शॉक्ड। देखिए किस तरीके से भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। उनके अंदर कौमियत है। आप जितनी आपने लूट के मुल्क को हैंडीकैप कर दिया, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर आपके मोईद यूसुफ साहब ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इसमें मेरा क्या कहना है, ये तो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। आप जहां से मांग
खान के पैसे खाएंगे, अल्टीमेटली उनके इन्फ्लुएंस के नीचे रहेंगे। और आपकी पॉलिसी क्या है? डॉलर, आप डॉलर लाओ, लूटते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सर आज जाने के टाइम पे ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, ये बात इन्हें पहले से पता होगी तो कोई चीज किसी से सीखते क्यों नहीं है? क्या बुराई है? आरजू, मैंने अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड में आके ये चीज देखी थी कि अगर आप कोई चीज नई इन्वेंट नहीं कर सकते, आप अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें आप। और दूसरा मैं ये समझता हूं इसमें कोई मजाका नहीं होता कि किसी की लीडरशिप का इतराफ करके उससे चीजें सीखी जाएं ताकि आपके भी हालात बेहतर हो। तनकीद बराए तनकीद आपको कहीं नहीं लेके जाती, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के अंदर देखिए 2-4 चीजें जो है वो कारोबार का हिस्सा है। हर चीज को ब्लेम कर देना इंडिया पे, हर चीज को रा के साथ जोड़ देना, हर चीज को CIA के साथ जोड़ देना, हर चीज को देखें यहां तक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के पीछे अमेरिका ट्राई कर रहा है। वो भी अमेरिका इतना फारग है? आप इतनी बड़े कंट्री हैं, आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं कि अमेरिका आपके पीछे जाएगा, आपकी हुकूमत को चेंज करेगा? यार इतने फारग बैठे हैं लोग। यूक्रेन का मसला इस वक्त चल रहा है, अमेरिका के अपने मसाइल हैं, आपको काल तक वो करते नहीं है। आप कहते हैं कि जी अमेरिका आपकी हुकूमत तब्दील करेगा। खुदारा को अकल के नाखन लो यार। अमेरिकन के पास तो, मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ वाशिंगटन DC, इनके पास ना टाइम है, ना आप इनके मैप पर हैं, इनके रडार पर हैं। आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है। जब से वो अफगानिस्तान से वापस आए हैं और उस रीजन के अंदर उन्होंने देख लिया है कि इंडिया कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना। उनका देखे ना, चाइना के साथ उनका अमेरिकन जो है उनका इशू है उसके साथ, तो वो समझते हैं कि इंडिया कैन सर्व अस बेटर। और दूसरा, इसमें ये बिल्कुल कहना बिल्कुल मुबालगा रही है कि अमेरिका ट्राई कर रहा है आपकी हुकूमत चेंज करने के लिए। आपने 3.5 साल परफॉर्म कुछ नहीं किया और उसका साइड इफेक्ट यही होना था कि आपने जाना था, घर जाना था। जनाब, हमने आज तक ये सुन रखा था कि इंसान वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना सकता है, गधे को बाप बना लेता है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं सुना था कि इंसान वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर गधों का बाप बन सकता है, यानी ख़ुद भी गधों का बाप बन सकता है या ख़ुद भी किसी का भी बाप बन सकता है। ये हमें पता उस वक्त चला जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कहा अपने उन तमाम मेंबर्स को कि जो उनसे रूठ के जा चुके हैं और जिनके मुतालिक वो ये कह रहे हैं कि वो बिक गए हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 8 करोड़ में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, इनका ज़मीन मुर्दा हो गया। तो उनको वो ये कह रहे थे, जो उन्होंने तकरीर के जलसे में, उनका कहना था कि आप सब लोग वापस आ जाएं, मैं आपके बाप की तरह हूँ, मुझे अपना बाप समझें, आप अपने वालिद समझें। तो जिस तरह एक बाप जो होता है वो अपने बच्चों की गलतियों, कोताहियों, कमियों, खामियों को जो है वो दरगुजर कर देता है, नज़रअंदाज कर देते, तो मैं भी आपकी तमाम खामियां जो है मैं उनको दरगुजर कर दूंगा, आप बस वापस आ जाए, कोई मसला नहीं है ऐसा। उस वक्त हमें ये मिसाल उल्टी होती हुई नज़र आई। तो जहां वो एक अखलाकियात का भाषण दे रहे थे, उसी तरफ उसी दौरान वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं और जो भी मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं, करोड़ों में बिके हैं, वो वापस आ जाएं, हम उनको वापस लेने में, एक्सेप्ट करने में तैयार हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ना जैसे कोई प्रीचर, कोई मौलवी, कोई इस तरह का मुल्ला या कोई ऐसा होता है कि जो ये कहता है लोगों को कि मेरी तरफ आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे गुनाह धो दूंगा, तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे मेरे पास आने से। तो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा था। और आपका भाई ऐसे मनोरंजक वीडियो बनाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।